पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, ये तो सभी जानते हैं। पर उससे भी 14 साल पहले मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराने वाली रानी नाइकी देवी, जो कि अपने बच्चे को गोद में लेकर युद्ध लड़ रही थी, उनके बारे में कोई नहीं जानता। 1778 में मोहम्मद गौरी, जो अफगानिस्तान के गजनी से भारत को लूटने का और अपने साम्राज्य को बढ़ाने का सपना देख रहा था, जब उसको गुजरात के समृद्धि के बारे में पता लगा और जब उसे ये पता लगा कि गुजरात के चालुक्य डायनेस्टी के राजा अजय पाल की मृत्यु हो चुकी है और अब वहां की सत्ता उनकी रानी नाइकी देवी और उनके छोटे बेटे मूलराज सेकंड संभाल रहे हैं, तब गौरी को लगा कि एक महिला और छोटा बालक उसका क्या बिगाड़ लेंगे। उसने मुल्तान और थार की रेगिस्तान को पार करते हुए पाटन की ओर कूच किया। उसने रानी नाइकी देवी को एक अपमानजनक संदेश भेजा कि आत्मसमर्पण कर दो, अपनी संपत्ति को मेरे हवाले कर दो और अपने आप को भी मेरे हवाले कर दो, तब मैं तुम्हारे राज्य को छोड़ूंगा। लेकिन गौरी ये नहीं जानता था कि नाइकी देवी गोवा के कदम राजा परमादी की बेटी थी, जिन्हें बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और राजनीति की शिक्षा मिली हुई थी। रानी को ये बहुत अच्छे से पता था कि उनके सेना के सामने गौरी की सेना बहुत ही विशाल है, फिर भी उन्होंने गौरी के शर्तों को ठुकरा दिया। इसके बाद रानी ने युद्ध के लिए आसपास के चौहान और परमार राजाओं को इकट्ठा किया। रानी ने यहाँ दिमाग लगाया और युद्ध के लिए पाटन के ओपन फील्ड्स को नहीं, बल्कि माउंट आबू के उबड़ खाबड़ और पतले रास्तों को चुना। यह एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि पतली घाटियों में गौरी की घुड़सवार सेना की स्पीड कम हो जाती और उस संख्या का भी कोई फायदा नहीं होता। जब गौरी की थकी हुई सेना कसारदा पहुंची, तब नाइकी देवी अपने छोटे बेटे को पीठ में बांधकर खुद सेना का नेतृत्व कर रही थी। जैसे ही गौरी की सेना दर्रों में फंसी, वैसे ही राजपूत योद्धाओं ने चारों तरफ से हमला बोल दिया। चालुक्य सेना की हाथियों ने तुर्क घुड़सवारों में भगदड़ मचा दी और युद्ध के अंत में रानी नाइकी देवी ने गौरी पर ऐसा तलवार से प्रहार किया कि वो बुरी तरह से घायल हो गया। अपनी जान बचाने के लिए गौरी युद्ध छोड़कर भाग गया और जैसे तैसे रेगिस्तान की रास्ते से उसकी सेना उसको वापस ले गई। इस हार का गौरी पर ऐसा प्रहार पड़ा कि अगले 14 सालों तक उसने गुजरात की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और अब भारत में प्रवेश करने के लिए उसने दूसरा रास्ता पंजाब को चुना। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमें रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा जाता है, पर अपने ही देश की एक महान वीरांगना रानी नाइकी देवी को भुला दिया गया। सो इफ यू लाइक माई हिस्ट्री वीडियो, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन।